नमस्कार साथियों। पिछले दिनों आपको पता है कि बिहार में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक तीनों अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद जैसा कि संजय कुमार ने भी बताया, उनका जब डेलीगेशन टीम उनसे मिलने गया तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर अप्रैल माह में जो है नोटिफिकेशन 7वें चरण का दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि 7वें चरण में क्या प्राथमिक की ही केवल बहाली आएगी या फिर साथ में दोनों बहाली आएगी। हमने लगातार इस बात का उल्लेख किया है, अखबार ने जो कुछ भी प्रकाशित किया है, जो लगातार हर ग्रुप में वायरल है, उसमें भी हम लोग दिखाएंगे। परंतु ये सरकार बाध्य नहीं है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के साथ प्राथमिक की बहाली एक ही साथ लाए। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन आगे पीछे भी सरकार इस कार्य को कर सकती है। पहले अखबार ने क्या लिखा है, पहले उसको हम देखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण आरंभ। ये बातें प्रारंभिक की जा रही है। अंदर अगर आप देखेंगे तो होली के पूर्व छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि होली के पूर्व अर्थात 14 से 16 मार्च तक जो है छठे चरण की बाकी की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त कर ली जाएगी और उसके तुरंत बाद ही 7वें चरण की प्रक्रिया को आरंभ कर दी जाएगी। इसमें कोई नई बातें नहीं लिखी हुई हैं, परंतु देखा जा रहा है कि छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त जो होली तक कही जा रही है, ये प्रारंभिक के बारे में कही जा रही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया 17 फरवरी को ही खत्म होनी थी, परंतु कोर्ट के आदेश के बाद स्टे लगा हुआ है। गवर्नमेंट हाईकोर्ट गई है 32,700 के आसपास की जो सीटें हैं उसको खुलवाने के लिए कि इन लोगों का जो पूरा प्रक्रिया है वो खत्म हो चुका है, इन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए आदेश दिया जाए। रिव्यू पिटीशन गवर्नमेंट फाइल करेगी, परंतु उसमें हाईकोर्ट का क्या आदेश होगा ये देखना होगा। शिक्षा मंत्री से पूर्व में बातचीत के दौरान इन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि अगर गवर्नमेंट जो है इन लोगों को 17 से 19 जो बीएड सेशन वाले को कोर्ट जो है जब छठे चरण में अलाउ की, एनसीटी के आदेश का जो अनुपालन हो या एनसीटी का हवाला दे करके अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए थे तो उन लोगों को भी अलाउ किया गया, परंतु गवर्नमेंट की अभी मंशा है कि इन लोगों को हम 7वें चरण में हिस्सा दे देंगे, मौका दे देंगे, चूँकि इनकी एलिजिबिलिटी बढ़ चुकी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी हो चुकी है। इन सभी बातों को लेकर के गवर्नमेंट कोर्ट जा रही है रिव्यू पिटीशन को लेकर के कि भाई इनको मौका दिया जाए अगले चरण में, और बाकी जो अभ्यर्थियों का सारा कार्य हो चुका है उनको नियोजन पत्र दिया जाए, चूँकि 7वां चरण भी हमें शुरू करना है। और इस कारण से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी कि एसटीईटी की जो बहाली है वो फंसी पड़ी है। और इधर प्रारंभिक को लेकर के ये बातें हैं कि 28 मार्च तक जो प्रक्रिया है हेडमास्टर की चलेगी, और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए 7वें चरण की प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा और सीटों को बढ़ाकर जारी किया जाएगा। क्योंकि सभी अभ्यर्थी लगातार इंतजार भी कर रहे थे। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मार्च का ही समय दिया गया था, परंतु किसी कारणवश प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ये प्रक्रिया लंबा चला, छठा चरण जो है प्राथमिक को लेकर के, परंतु अब ये स्पष्ट है कि होली तक जो है इस प्रक्रिया को खत्म करके 7वें चरण की प्रक्रिया मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू करने की कवायद शिक्षा विभाग पूरी जोर शोर से कर रहा है। प्राथमिक को लेकर के तो बातें स्पष्ट हैं। प्राथमिक की जो प्रक्रिया है वो 14 से 16 के विशेष चक्र की काउंसलिंग है, उसके बाद नहीं होनी है काउंसलिंग। प्रमुख बाधा है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। आम अभ्यर्थियों से क्या निवेदन है? आम अभ्यर्थी जो एसटीईटी से रिलेटेड है, भले वो मेरिट है, नॉट मेरिट है, ये एक तरीके का अब जो है बेकार की बातें हैं। मुद्दा इसमें अब नहीं जब पड़ना चाहिए। अभ्यर्थियों को मिलकर एक ज़बरदस्त जो है वो सरकार के पास मांग रखनी चाहिए कि सीटों को बढ़ाकर और 7वें चरण की बहाली जो है वो जल्द अप्रैल माह में ही, चूँकि मार्च माह में मैंने आपको बताया था कि मार्च माह में अब पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो क्यों नहीं मिल करके सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर एक जोरदार मांग रखा जाए तो शायद सरकार जो है इनकी मांगों को सुने। अदरवाइज अलग अलग आप लगातार मांग करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। जो मेन मोटो है सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के, नदारद हैं अभ्यर्थी उस मांग को लेकर के। केवल जो है दूसरे मांगों को लेकर के अगर आप पट्टा में प्रदर्शन भी करते हैं तो सरकार को उससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सोचने का वक्त है, ये समझने का वक्त है। आज दिन में कभी भी मैं लाइव आकर के मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी मुद्दों को और क्लैरिफाई करूँ, परंतु छठे चरण की प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है और अब मौका 7वें चरण का है। और 7वें चरण को समझना होगा, अभ्यर्थियों को एकजुट होकर समझना होगा, ताकि जल्द से जल्द 7वां चरण आए और अभ्यर्थियों को मौका मिल पाए, चाहे माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या फिर प्राथमिक हो। कहीं ऐसा ना हो कि प्राथमिक की बहाली पहले आ जाए, जिस तरीके से लगातार शारीरिक शिक्षक हो या फिर हेडमास्टर की बहाली हो। धन्यवाद।